और आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। मंत्रालय में आज ये बैठक होने वाली है, जो अहम बैठक मानी जा रही है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। 10,000 करोड़ का हो सकता है दूसरा अनुपूरक बजट, कैबिनेट में रखा जा सकता है अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा संभावित है। यानी आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम होने वाली है, जहां डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में भी वो शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और ऐसे में पहले ये कैबिनेट की बैठक जो काफी अहम, कैबिनेट में कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की यह बैठक होगी, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई प्रस्ताव जिन पर अंतिम मुहर लगती हुई नजर आएगी, कई फैसलों पर लगेगी। 10,000 करोड़ का हो सकता है दूसरा अनुपूरक बजट, कैबिनेट में रखा जा सकता है अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की यह अहम बैठक रखी गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगेगी। 10,000 करोड़ का हो सकता है दूसरा अनुपूरक बजट, कैबिनेट में यह अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा जा सकता है। कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव पर भी आज बातचीत होगी, आज कैबिनेट में चर्चा होगी, जहां अहम कैबिनेट बैठक आज की मानी जा रही है, क्योंकि अनुपूरक बजट को लेकर इसमें डिस्कशन हो सकता है। और 10,000 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट हो सकता है, जिसको लेकर चर्चा आज इस बैठक में होगी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है आज, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और खास तौर पर कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है, अंतिम मुहर लग सकती है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? देखिए दीपिका, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। 1 दिसंबर को 5 दिवसीय ये सत्र रहेगा, जिसके अंदर कुल 3 बैठकें होने जा रही है। और इसके अंदर सरकार की तरफ से कई विधेयक पेश किए जाएंगे और सदन में विधेयक पेश करने से पहले कैबिनेट में इसको मंजूरी मिलने जा रही है, ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रस्ताव को कैबिनेट के अंदर रखा जाएगा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। 3-4 विधेयक है जो अगले आने वाले सत्र में, यानी शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। विधेयक रखे जाएंगे सदन के अंदर। उनमें से सबसे पहले बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार फैसला ले चुकी है कि आने वाले चुनाव में जब नगर पालिका के चुनाव होंगे तो नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष अब पार्षद नहीं चुनेंगे, सीधे जनता चुनेगी। तो उसका एक प्रस्ताव लाया जाएगा कैबिनेट के अंदर, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ फायर सेफ्टी की बात की जाए तो उसके नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, तो उस विधेयक को भी सदन के अंदर रखा जाएगा। उससे पहले कैबिनेट के अंदर इसको भी मंजूरी दी जाएगी। इन सब के बीच बात की जाए तो अनुपूरक बजट, दूसरा अनुपूरक बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा और करीब 10,000 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट, दूसरा अनुपूरक बजट रहने वाला है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही। तो इसका प्रस्ताव भी बात की जाए तो कैबिनेट के अंदर लाया जाएगा और इन तमाम जितने भी विधेयक हैं और अनुपूरक बजट को लेकर हरी झंडी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि कर्मचारियों के भी 2-4 मुद्दे हैं, उसको लेकर भी कैबिनेट के अंदर चर्चा की जाएगी। और इन सबके बीच हमारे जवान आशीष शर्मा, जो नरसिंहपुर के रहने वाले थे, हॉक फोर्स में निरीक्षक के तौर पर तैनात थे, माओवादियों नक्सलियों से लड़ते वक्त वो शहीद हो गए थे, तो उनके भाई को सब इंस्पेक्टर बनाने का तमाम नियमों को शिथिल करते हुए सरकार की तरफ से यह ऐलान किया जा सकता है। आज कैबिनेट में जो जानकारी निकलकर सामने है कि एक प्रस्ताव लाया जा रहा है इसको लेकर के उनके भाई को सब इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब आशीष शर्मा के अंतिम विदाई देने पहुंचे थे तो उस वक्त उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। तो उसका भी एक प्रस्ताव कैबिनेट के अंदर लाया जा सकता है। तो ये करीब 4 से 5 प्रस्ताव हैं जिसकी जानकारी निकलकर सामने आई है, लेकिन खबर यह है कि करीब 10 से 12 प्रस्ताव रहेंगे कैबिनेट के अंदर जो रखे जाएंगे। अगर किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं आती तो इन तमाम जितने भी प्रस्ताव लाए जा रहे हैं इसको हरी झंडी मिल जाएगी कैबिनेट की आज बैठक के अंदर। दोपहर जिस तरीके से आपने कहा कि करीबन 12:30 पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी सामने आ रहा है कि कर्मचारियों से जुड़े हुए प्रस्ताव भी इस बैठक में रखे जाएंगे, उन पर भी कहीं ना कहीं फैसले हो सकते हैं और मंजूरी मिल सकती है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल, कर्मचारियों के कई मुद्दे हैं। जैसे हम संविदा कर्मचारियों की बात करें और दूसरे कर्मचारियों की बात की जाए, लंबे समय से उनकी मांग लंबित है। हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन और तमाम चीजें की जा रही है और जिला स्तर पर भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो उन सबके बीच कई प्रस्ताव हैं कर्मचारियों से जुड़े हुए, तो उम्मीद की जा सकती है इन प्रस्तावों पर कुछ ना कुछ हरी झंडी इस पे भी मिल सकती है, क्योंकि कर्मचारी लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार की तरफ से कई वादे किए गए थे कर्मचारियों से जुड़े हुए। तो सरकार आज देखते हैं कि क्या कुछ फैसला कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे पर लेती है कैबिनेट की बैठक के अंदर। तो इंतजार कर्मचारियों को भी है और इसके साथ साथ भी कैबिनेट के अंदर कई अहम फैसले आज होने जा रहे हैं। बिल्कुल शब्बीर, और आप देखिए इस पूरी बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कई प्रस्ताव रखे जाएंगे।